हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक डीएफ का क्वेश्चन आया था कि मैम चक्रा हीलिंग ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए मैं आज आपको आंसर देने वाली हूँ। देखिए, आप सभी को मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको चक्रा हीलिंग ज़्यादा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट आपको ही मिलेंगे। होता क्या है, अगर आप ज़्यादा चक्रा हीलिंग कर लेते हो तो आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको घबराहट होने लगेगी, आपको अजीब सी फीलिंग होगी, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। ना आप ढंग से 3D में रह पाओगे, ना ही डिवाइन से कनेक्ट हो पाओगे। एक बेचैनी सी होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी। बहुत कोशिश करोगे कि ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी ना कि बिल्कुल बहुत ही अजीब फीलिंग होगी आपको, और आपको बहुत ही घुटन फील होगी। आप पे सेक्सुअल अटैक्स भी उस वक्त हो सकते हैं। ऐसा करने से अच्छा है कि आप बैलेंस में चक्रा हीलिंग कीजिए, क्योंकि चक्रा हीलिंग करते समय आपको हमेशा बताया जाता है कि अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसीलिए हमेशा जब भी आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो तो आपको कम ही करना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि अगर हम ज़्यादा चक्रा हीलिंग कर लेंगे तो जल्दी से हमारा यूनियन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनियन तो जब ही होता है जब डिवाइन चाहते हैं। सिर्फ आपके माइंड में लगता है कि अगर हम चक्रा हीलिंग कर ली तो हम जल्दी बैलेंस हो जाएंगे। आप ही बताइए, आप अगर सोचोगे कि हम पूरी बुक एक दिन में ही पढ़ लें तो क्या आप पढ़ पाओगे? अब पढ़ भी लोगे तो सारी चीज़ों को क्या याद रख पाओगे? और सारी चीज़ों को याद भी रख लिया तो क्या आपको हर चीज़ एकदम सही, बिल्कुल सही से याद हो जाएगी? हर चीज़ में समय लगता है। अगर आप समय लगा के कोई चीज़ को याद करते हैं तो वो चीज़ आपको परमानेंट याद रहती है और हमेशा आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहती है, और आप उसको हमेशा कभी भी याद कर लेते हो। और अगर सब कुछ एक साथ करोगे तो हौच पौच हो जाता है। इसी वजह से आपको बोला जाता है कि आपको थोड़ा थोड़ा 21 मिनट की चक्रा हीलिंग ही करनी है, इससे ओवर मत कीजिएगा। बहुत सारे नुकसान है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में किया था तो कभी कभी होता है ना कि 2-4 मिनट ऊपर चक्रा हीलिंग हो जाते थे, तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें फील होती थी। तो उससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि अगर हम चक्रा हीलिंग ज़्यादा कर लेते हैं तो बहुत हैवी एनर्जी होती है, हमारी सांसें एकदम ऊपर नीचे चलने लगती है, बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, पसीने बहुत आते हैं, चक्कर आने लगते हैं, सर भारी लगने लगता है, कोई भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये सब सारी चीज़ें आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। आपको लगेगा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये सब चक्रास की एनर्जी ओवर एक्टिव होने की वजह से होती है। इसीलिए चक्रास की एनर्जी धीरे धीरे एक्टिव होगी तो वो आपको समय समय पर उस ऊर्जा को आपको सही दिशा देने के लिए डिवाइन आपको राह दिखाते रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में सोचोगे कि हम 10-10 मिनट की चक्रा हीलिंग कर लेंगे या जल्दी से यूनियन कर लेंगे तो ये एनर्जी आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि चक्रास की एनर्जी आप लोग जब ही रिसीव कर पाओगे प्रॉपर, जब आपके अंदर की नेगेटिविटी कम होगी। क्योंकि ये क्या होती है, डिवाइन एनर्जी। डिवाइन एनर्जी के लिए 3D की बॉडी इंस्टेंट रेडी नहीं होती, इसीलिए तो आपको समय समय पर ट्रिगर दिया जाता है, आपके अंदर के इश्यूज को हील करते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लींजिंग होती जाएगी वैसे वैसे चक्रास की ऊर्जा आपको सही राह दिखाते हुए आप सही किसी काम पर उस एनर्जी को लगाते चले जाते हो। तो इसीलिए जब भी चक्रा हीलिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ओवर चक्रा हीलिंग मत कीजिएगा, बैलेंस में कीजिएगा। हर चीज को बैलेंस में करोगे तो उसका फायदा आपको प्रॉपर मिलेगा। क्योंकि चक्रा हीलिंग जितना आप 21 मिनट की करते हो ना, तो 21 मिनट की चक्रा हीलिंग में ही आपको डिवाइन हर चीज धीरे धीरे आपके अंदर डालते हैं। धीरे धीरे आप इंट्यूटिव होने लगते हैं, इंट्यूशन आपको गाइड करने लगेगी धीरे धीरे कि हाँ आपको कितने समय तक कौन सी चीज करनी है। आपको इनर से ही गाइडेंस आई कि नहीं, मुझे अब आगे नहीं करना। इसीलिए बोला जाता है कि पहले आपको धीरे धीरे करके डिवाइन से अपना कनेक्शन बनाना है। क्योंकि चक्रास को हम क्यों हील करते हैं, जिससे कि हमें सही गाइडेंस ऊपर से रिसीव हो रही है तो उसको हम समझ पाएँ और उसे फॉलो कर पाएँ। जब डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करते हैं तभी तो हम हर चीज़ को सही और परफेक्ट कर पाते हैं। नहीं तो हमें हमेशा कन्फ्यूज़न होती है और नेगेटिविटी हमेशा हमें भटका के रखती है, हमेशा अपने डीएम के लिए नेगेटिव विचार डालती है, घर के लोगों के लिए नेगेटिव विचार डालती है। कभी कभी हम डीएफ को लगता है कि अब हम घर से भाग जाते हैं, हम तो परेशान हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ये बातें डालती है कि आप छोड़ के भाग जाए, अपनी जर्नी छोड़ दें, आप कहीं बाहर चले जाएं। समझिए,
इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ, अगर बैलेंस में करोगे तो डिवाइन सही गाइडेंस देंगे। जहाँ आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो आपकी इंट्यूशन आपको तुरंत गाइड कर देगी कि नहीं, अब मुझे आगे नहीं जाना, ये चीज़ गलत है, ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। फिर आप एंजल से हेल्प मांगिए। आप सभी लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ, एंजल्स हमारी हेल्प के लिए होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें हर मुसीबत में अपनी हेल्प के लिए बुलाएंगे तभी तो आएंगे। कोई भी मुसीबत आई, जब आपको लगे कि आपके घर में ट्रिगर बहुत बढ़ गया, बहुत कलेश बढ़ गया है, तो आपको इंस्टेंट आर्कएंजल माइकल से मतलब कि आपको प्रार्थना करनी है कि प्लीज़ एंजल मेरे घर के ये माहौल को शांत कर दीजिए। कोई रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं। तो आपको एंजल तुरंत ही पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आपको देंगे, जिससे कि आप इंस्टेंट शांत हो जाओगे। आप शांत हो जाओगी तो आपके घर के सारे लोग कहते हैं ना, अगर हम किसी के बराबरी बोलते चले जाते हैं तो कलेश बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर हम शांत हो जाते हैं, अगर एक पर्सन शांत हो जाता है, दूसरा पर्सन कब तक चिल्ला पाएगा। तो फिर आपके घर का कलेश भी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए आपको एंजल से, वुल्फ से, अपने जो भी डिवाइन गाइडेंस है आपके, उनसे आपको हेल्प मांगनी चाहिए समय समय पर। तो ये सब चीज़ें कहाँ से समझ पाते हो? जो आपके चक्रास आपको सही दिशा दिखाते हैं, तभी तो आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर पाओगे। अगर ओवर चक्रा कर लोगे तो आप ना तो डिवाइन की बातों को समझ पाओगे, आपकी जो इंट्यूशन गाइड करेगी उसमें भी आपको डाउट होगा कि मैं काम करूं या ना करूं। तो इसीलिए आपको चक्रास बैलेंस में करने बहुत ज़रूरी है। कभी भी ओवर चक्रा नहीं कीजिएगा। अगर आपको डिवाइन गाइडेंस कभी कभी होता है कि हमारे कोई चक्रा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता है, तो डिवाइन खुद आपको गाइड करेंगे कि अब आपको इतना करना है या आपको इतना करना है, मतलब कि खुद ही। लेकिन कब? जब उनसे कनेक्ट हो जाओगे, बॉडी जो आपको समझ में आना चाहिए कि अब मैं कितना हील हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाते हो तो आपको सब कुछ खुद ही समझ में आने लगता है। इसीलिए पहले अपनी क्लींजिंग पे ध्यान दीजिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को पे ध्यान दीजिए। लोगों के लिए अगर नेगेटिव विचार अभी मन में आते हैं तो समझिए अभी आपको उस विचारों पे काम करना है। तो पहले खुद की क्लींजिंग, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़, कोई भी बर्तन है, खाली बर्तन है, उसमें कोई सामान रखा हुआ है, तो आप ओवर सामान कहाँ से रखोगे। इसीलिए आपकी बॉडी में पहले नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है, ओवर चक्र एक्टिव कर लोगे तो वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी आपको रिसीव होगी वो कहाँ रखोगे। पहले ही नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो पहले नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, उस बर्तन को खाली कीजिए, मतलब कि अपनी बॉडी को खाली कीजिए नेगेटिव विचारों से, ताकि पॉजिटिव विचार उसके अंदर आए और पॉजिटिव एनर्जी को आप रिसीव करें। और उसके बाद उससे आप जो भी अचीव करना चाहोगे वो एनर्जी आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। तो उससे पहले, सबसे पहले आपको इसी पे काम करना है, ओवर चक्रा नहीं। धीरे धीरे चक्रा 21 मिनट का रेगुलर कीजिए, मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए। जब भी कोई डाउट हो, कोई काम पे आप सही से डिसीजन ना ले पा रहे हो, आपको ऐसा लगे कि मैं मतलब कि क्या करूं, घर के लोग इतना ट्रिगर कर रहे हैं, डीएम की इतनी याद आ रही है, मेडिटेशन कर दिए। मेडिटेशन करोगे ना तो आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा, इंस्टेंट आपका माइंड शांत हो जाए। पहली बात तो मेडिटेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारा माइंड शांत हो। जब माइंड शांत होता है तभी हम डिवाइन के सिग्नल को समझ पाते हैं, और फिर उस काम को अगर आप करते हो तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहता कि मैं ये काम करूं या ना करूं। वो काम परफेक्ट होता है और आपकी हीलिंग भी होती है, आपके घर में भी शांति रहती है। और आप हर चीज़, जब भी कोई ट्रिगर आए, कहीं से भी आए, तो आपको हमेशा जब भी लगे कि अब मैं सब चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, इवन लो वाइब्रेशन में जा रही है, फिर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालिए। तो इस तरह आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिलेगा। ये जर्नी कंप्लीट ही होती है डिवाइन से ही शुरू और डिवाइन पे ही खत्म होती है। इसीलिए मैं बार बार आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि अगर उनसे कनेक्ट हो गए तो कोई भी गलत डिसीजन आप नहीं ले पाओगे और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी को भी नहीं ले पाएगी। बहुत से डिवाइन फेमिनिन बोलती है कि हमें नेगेटिविटी फील होती है, सेक्सुअल एनर्जी फील होती है। क्यों फील होती है? क्योंकि आपको सही राह नहीं मिल रही अपनी ऊर्जा को लगाने के लिए। वो राह आपको मिलती है डिवाइन की परमिशन से और डिवाइन के गाइडेंस से। तो उसी के लिए आपको ऊर्जा को बैलेंस रखना है। आपकी अगर एनर्जी बैलेंस है ना, तो आपको समझ में, आप हर काम को एकदम बैलेंस कर पाते हो। कोई भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं, कोई भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं कि मुझे ये काम फटाफट करना है, जल्दी करना है, नहीं। जल्दबाजी कोई काम में जब आप नहीं कर पाते हो, सही समय पर सही कामों को कर पाते हो, हर चीज़ के लिए आपको इनर गाइडेंस आपको फॉलो करते हो, तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं और आपकी जर्नी बिल्कुल सही है और आपके चक्रास भी सही काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ आप कभी कभी होता है ना कि अगर आपने मान लीजिए
ओवर चक्रा कर लिए, आपका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव हो गया, इसका रूट चक्रा ओवर एक्टिव हो गया, तो बताती हूँ देखो, रूट चक्रा ओवर एक्टिव हो गया, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगी। सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव होगा तो इमोशन ज़्यादा जाग जाएंगे, बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, रोना ही आता रहेगा। अगर आपका सोलर प्लेक्स चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, आपको फायर एनर्जी फील होगी, गर्मी फील होगी, और आप उस गर्माहट में एकदम संभाल नहीं पाओगे उस ऊर्जा को। ऐसी हार्ट चक्र ओवर एक्टिव हो जाएगा तो आप नेगेटिव पर्सन के लिए भी नहीं समझ पाओगे मुझे इससे बचना कैसे है। आप सबके लिए एकदम रिसीविंग मोड पे रहोगे, तो इससे भी तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। ऐसी थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव हो गया तो किसी को कुछ भी बोल दोगे, आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ खुद पे, ठीक है। ऐसे अगर आपको ये थर्ड आई चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है तो आपको सोल दिखने लगी, नेगेटिव सोल हर वक्त आसपास दिखाई देगी, तो आपको बार बार डर नहीं लगेगा। इसीलिए आपको सारे चक्रास को बैलेंस में करना है, बैलेंस में चक्रास करना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको सातों चक्रा के बता दिए, अगर सातों चक्रा अगर ओवर एक्टिव हो गए तो सब भी हमेशा आपका नुकसान ही होगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि चक्रा हीलिंग गुरु के गाइडेंस पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको 21 मिनट बोल रही हूँ तो आपको 21 मिनट ही करना है, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि और जो एनर्जी है फिर आप ही को झेलनी पड़ेगी, और फिर आप कहोगे कि मैम ने ऐसा बोला, फिर देखो मेरे साथ तो गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गाइडेंस को फॉलो ना करके ओवर चक्रास कर रहे हो। इसीलिए कभी भी 21 मिनट से ऊपर मत कीजिए। जब आपकी जर्नी बहुत आगे हो जाती है, जब आपको लगता है कि हाँ अब हम काफ़ी बैलेंस है और डिवाइन ही गाइडेंस करेंगे, थोड़ा सा और कर लो, फिर आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन पहले अपने हिसाब से 21 मिनट ही कंटिन्यू भी करिए, जब तक कि आप बैलेंस नहीं हो, जब तक कि आपकी कोई क्रिएटिविटी जाग नहीं जाती, जब तक कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम नहीं करने लगते। जब क्रिएटिविटी पे काम करने लगते हो ना, तो आपकी चक्रास की ऊर्जा वहाँ लगती है, जब वहाँ लगती तो आपको थोड़ी कम हो जाती है एनर्जी, तो आप थोड़ा बहुत 5-10 मिनट किसी एक चक्रास पे और दे सकते हो, जहाँ आपको लगे कि हाँ मेरा ये चक्रा अभी थोड़ा बहुत ही कम काम कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपकी बॉडी रिसीविंग मोड पे ही नहीं है कि आप ओवर चक्रा की एनर्जी को रिसीव कर पाओ। इसीलिए ओवर चक्रास कभी भी मत कीजिए फ्रेंड्स, इससे आपका बहुत नुकसान होगा। नुकसान मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर लीजिए क्या क्या होता है। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग से ही, रूट चक्रा सेक्सुअल एनर्जी, सैक्रल चक्रा इमोशन बहुत जाग जाएंगे, और सोलर प्लेक्सस चक्रा से बॉडी में गर्माहट आ जाएगी, एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सन का चक्रा है, सूर्य की एनर्जी इससे आपको रिसीव होती है, ठीक है। और हार्ट चक्रा से ओवर एक्ट हो जाएगा, दुश्मन को भी आप 10 गले लगा लोगे, दुश्मन तो क्या करेगा, आपको चक्कू ही मारेगा फ्रेंड्स, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। लेकिन इसीलिए कहते हैं अगर हार्ट चक्रा बैलेंस है तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये इंसान हमारे नेगेटिव सोच रहा है, उससे हम डिस्टेंस बना लेते हैं, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं कि भाई ये हमेशा नेगेटिव ही बोलता है, नेगेटिव ही करेगा, हमेशा दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर ओवर एक्टिव हो गया तो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है ना। जैसे हमारे महादेव कभी कभी क्या करते हैं, किसी को राक्षस को भी वरदान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। जो तपस्या करता है उनसे बिल्कुल भोले हैं, बहुत जल्दी ही उन्हें वरदान दे देते हैं, फिर नुकसान हम उन्हीं को होता है। जैसे भस्मासुर ने उन्हीं को भस्म करने की सोची थी। इसीलिए हार्ट चक्र को बैलेंस में रखना है ना। थ्रोट चक्र को भी बैलेंस में रखना, कि आपको बोला जाता है पूरी जर्नी में कि आपको पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना। लेकिन जब ये ओवर एक्टिव हो जाएगा तो आप कितनों को क्या क्या बोलते चले जाओगे और कितना कर्मा क्रिएट कर लोगे, और इस वजह से क्या होगा, आपको आपकी जर्नी डिले होगी, कर्मा बढ़ता जाएगा और आप वहीं फंसोगे, उसी लूप में फंसे रह जाओगे। इसलिए जब थ्रोट चक्र बैलेंस होता है तो पहले तो आप थोड़ा कम बोलने लगते हो, कम बोलते हो, सही जगह पे बोलते हो, तब समझिए कि आपका चक्र बैलेंस है। थर्ड आई तो बहुत ही नुकसानदायक, अगर ओवर एक्टिव हो गया, आप ही देखिए अगर चार तरफ आपको सारी सोल दिखने लगी, वो सारी सोल कितनी खतरनाक होती है, समझ रहे हो ना। बॉडी रिसीविंग के लिए रेडी नहीं है, तो सारी सोल से कैसे लड़ोगे आप? आपको अभी डिवाइन से इतना कनेक्शन नहीं है तो कैसे प्रोटेक्शन मांगोगे आप? इसीलिए हर चक्रास पे 21 मिनट 3 मिनट एक चक्रास पे दीजिए, अलार्म सेट करके दीजिए, और इस तरह आप पूरे चक्रास को करने के बाद पहले भी प्रोटेक्शन लेके चक्रा कीजिए, और चक्रा करने के बाद ऑरा को लॉक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और चक्रास के बारे में और भी दो वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी डाल रखा है, अगर आपको डाउट है तो आप उस पर जाकर देखिए। उस चैनल का नाम है सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777, जिसे मैंने अभी इंस्टेंट फिर से रीस्टार्ट किया है। आप लोग वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैंने इस पर डाल रखे हैं, आप लोग वहाँ सर्च नहीं करते, आप क्वेश्चन रिपीट करते हो, तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मेरे सेकंड चैनल पर जाके उस क्वेश्चन को दोबारा आप पूछिए, तो मैं उसमें फिर से आपको बता दूंगी, क्योंकि इस चैनल पे बार बार एक ही टॉपिक नहीं डिस्कस कर सकती। तो
तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चल गया होगा अगर चक्रा ओवर एक्टिव होते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तक भी पहुंचे पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए और चक्रात को ओवर एक्टिव मत कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को सावन की बहुत सारी बधाई हो। चलिए फ्रेंड्स, आज पहला सोमवार है इसलिए आज इसको शूट कर रही हूँ और कल तक मैं इसको जरूर डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।